26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कुछ न्यू चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि काफ़ी हद तक जुडिशरी की पावर्स को अफेक्ट करते हैं। सो लेट्स सी ये चेंजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले जुडिशल कमीशन की रीस्ट्रक्चरिंग की गई है अंडर दिस न्यू अमेंडमेंट। जुडिशल कमीशन वो बॉडी है जो कि हायर कोर्ट्स के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट्स को डील करती है। प्रीवियसली जुडिशल कमीशन मुश्तमिल होता था चीफ जस्टिस, 4 मोस्ट सीनियर जजेस, एक रिटायर्ड जज, फेडरल लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और एक सीनियर एडवोकेट जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल नॉमिनेट करती थी। लेकिन अब इसके अंदर एडिशन करते हुए 4 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को भी ऐड किया गया है, 2 फ्रॉम द सेनेट एंड 2 फ्रॉम द नेशनल असेंबली। और साथ ही साथ एक और सीट क्रिएट की गई है फॉर अ वुमेन और माइनॉरिटी मेंबर जो कि सेनेटर बनने का अहल हो। फर्दर मोर जुडिशल कमीशन की पावर्स में भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांसमेंट की गई है और जुडिशल कमीशन अब हाई कोर्ट के जजेस की एक एनुअल एवेल्युएशन भी करेगा बेस्ड अपॉन देयर परफॉर्मेंस। और अगर किसी जज की परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पर पूरी नहीं उतरती तो वो उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फॉर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी रेफर कर सकता है। सेकेंडली, जो एक और चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर दिस अमेंडमेंट वो है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। पहले चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती थी बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड अपॉन द सीनियरिटी प्रिंसिपल, मीनिंग जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज होता था उसको चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता था। लेकिन अब एक पार्लियामेंट्री कमेटी का कयाम किया गया है और इस पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये इख्तियार है कि टॉप 3 सीनियर जजेस में से किसी एक को हैंड पिक करके उसका नाम प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड करे एंड देन द प्राइम मिनिस्टर विल फॉरवर्ड दिस नेम टू द प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट। और इस पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर 8 मेंबर्स नेशनल असेंबली के और 4 मेंबर्स सेनेट के होंगे। So this means now the government or the parliament has exclusive control over the appointment of the new chief justice. और thirdly जो change introduce किया गया है that is the establishment of constitutional benches in Supreme Court and also the higher courts. So constitutional benches को फॉर्म करेगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इनके नंबर ऑफ जजेस और साथ ही साथ कितने अरसे के लिए ये बनेंगे ये भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही डिसाइड करेगा। और इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को वाइड रेंज ऑफ पावर्स दी गई हैं। इन शॉर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो तीनों जुरिस्डिक्शंस हैं, ओरिजिनल, एपेलेट और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इनकी मोस्ट ऑफ द पावर्स वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को दे दी गई हैं। और इसके अलावा जो नॉर्मल बेंचेस होंगे उनके पास सिर्फ सिविल या क्रिमिनल अपील्स या फिर बेल या पेटी मैटर्स डील करने की अथॉरिटी होगी। ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस विल डील विद कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स और द पिटिशंस व्हिच आर फाइल्ड अंडर आर्टिकल 184(3). और इसके अलावा किसी भी बेंच के पास इंपॉर्टेंट केसेस सुनने का इख्तियार नहीं होगा। फर्दर मोर एक और चेंज जो कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को बेशतर हद तक कर्टेल करता है दैट इज द कैंसिलेशन ऑफ सो मोटो पावर्स। प्रीवियसली सुप्रीम कोर्ट थ्रू इट्स ओन अकॉर्ड किसी एक्शन पर नोटिस लेते हुए उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट या इवन हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ जो पिटिशंस उसके बिफोर फाइल की जाएंगी उन पर एक्शन ले सकेगी और वो भी उस हद तक जो कि उस पिटिशन के अंदर रिलीफ रिक्वेस्ट किया गया होगा, उससे बियॉन्ड जाकर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकेगी।